होता इस तरह से कि जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे होते, पता नहीं अल्लाह ताला उन पे क्यों मेहरबान होता है, लेकिन चलें अल्लाह ताला की एक बनाया हुआ निज़ाम है, उनको प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब वो जब प्रोजेक्ट आते हैं उनको, तो मसला मेरे लिए बन जाता है कि सर अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो जब मैं बता रहा होता हूं कि क्या करना है, तब वो नहीं सुनते। जब प्रोजेक्ट आ जाता है तब मुझे कहते हैं कि सर आप मुझे बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैं उनको समझाता भी रहूँ, मैं बताता भी रहूँ कि हमने उस क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, ये इस तरह करते हैं। सर वो मुझे याद नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं उस टाइम नहीं कर रहा था, मैंने कहा बाद में कर लूँगा, मैं ये था वो था। फिर वो मसला बन जाता है। ठीक है, तो जिस तरह आप मेरे साथ बात करें, जितना आप मेरी चीज़ को सीरियस लेके चल रहे हैं, उतना फिर उस टाइम पे मैं आपको सीरियस लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी आपके साथ कि मैं जो टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पे और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये आपके भले के लिए। कल को क्लाइंट आएगा, आपको आगे कहेगा कि सैंपल्स दिखाओ, तब आप कहिएगा ओहो वो तो मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप आगे चल के फेस करोगे, इसलिए पहले वार्न कर रहा हूँ कि उस चीज़ से बचें। ठीक हो गया? ओके, आज 2-4 चीज़ें हम लोगों ने करनी है। उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 99 डिज़ाइंस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं 99 डिज़ाइंस के ऊपर। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले 99 डिज़ाइन पे अकाउंट क्रिएट किया हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 99 डिज़ाइन पे पहले अकाउंट क्रिएट किया हो, या जिसको पता हो कि 99 डिज़ाइन क्या चीज़ है? अच्छा जी, 99 डिज़ाइन का हमने ज़िक्र ज़रूर किया हुआ है शुरू के लेक्चर्स में। मैंने आपसे कहा था कि फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लाइंट आके कंपटीशन रखवा देता है। ठीक है, कि कॉन्टेस्ट होगा, एक कंपटीशन होगा, और जो भी वो विन करेगा उसको प्राइज मनी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ओवरऑल कंपटीशन को हम देखेंगे। एक चीज़ माइंड में अपने बिठा लें कि जब भी आपने कंपटीशन में जाना होता है तो आप पहले कंपटीशन को बाहर से देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बंदा वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और लाइफ में उसने कभी देखा ही नहीं है वर्ल्ड कप होते हुए। ठीक है, किसी भी पर्सन को जब कंपटीशन में किसी कॉन्टेस्ट में ऐड किया जाता है, पहले वो उस कॉन्टेस्ट का उसको आइडिया दिया जाता है कि इस कॉन्टेस्ट में होता क्या है, और जब वो पर्सन उसके लिए एलिजिबल हो जाता है कि इसकी इतनी स्किल्स हैं कि इसको कॉन्टेस्ट में उतारा जाए, तो फिर वो उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे समझा रहा हूँ कि अभी जो हम लोग वेबसाइट देखने जा रहे हैं, इस पे कॉन्टेस्ट होते हैं, इस पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिज़ाइन के। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किए, अभी हमने सिर्फ एक लोगो बनाया है। तो अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि आप लोग इस कंपटीशन में जाएंगे और हज़ारों डॉलर लाखों डॉलर के लोगोज बनाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ईजी ले रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम 99 डिज़ाइन पे क्या करने आए हैं जो हमें लोगो बनाने ही नहीं आते। हम यहाँ पे लोगो सीखने आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और कॉन्टेस्ट को देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की। ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या क्लाइंट को चीज़ बना के दी गई, डिज़ाइनर्स की तरफ से क्या क्या सबमिशंस हुई, और उसमें से डिज़ाइनर को कौन सा लोगो पसंद आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन होती हैं और आप लोग बाकी लोगों के डिज़ाइंस देख सकते हो। ठीक है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे और बाकी जो लोग सबमिशंस करें उनकी सबमिशंस को, क्लाइंट की ब्रीफ को, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखोगे और समझोगे कि अच्छा इसके अगेंस्ट लोगों ने क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, ये तमाम लोगों के लिए। अब मैं चीज़ बता रहा हूँ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कि जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो इसमें क्या करेंगे। ठीक है, वो ये करेंगे कि यहाँ से अब हुआ इस तरह से कि हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन की असाइनमेंट कर ली है। ठीक है, आइडिया हो गया किस बच्चे को कितनी चीज़ आती है। अब ये मतलब नहीं है कि अगर आपको लोगो डिज़ाइन नहीं करना आता तो बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए नहीं है। लोगो डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आपको लोगो डिज़ाइन नहीं करना आता, आप आगे चल के बहुत सारी चीज़ें कर सकोगे। मैंने इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की हुई हैं कि जो लोग पेन टूल अच्छा नहीं यूज़ कर सकते, कलर सिलेक्शन इवन की अच्छी नहीं कर सकते, वो बाकी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग लोगो डिज़ाइन का इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको मज़ा आया है इस काम को करने को, एक्सप्लोर करने को चीज़ें, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि वो लोग ये करेंगे कि अभी हम लोगों ने जस्ट एक लोगो डिज़ाइन किए, 2 लोगो डिज़ाइन किए, और उसकी मैंने जस्ट आपको माइनस सा जस्ट नाम दिया है कंपनी को, और आपने ओवरऑल उसका लोगो क्रिएट किया। लेकिन वो लोग ये करेंगे कि वो यहाँ से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट खुद से लोगो डिज़ाइन करेंगे अपना, और वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ये कैसे करना है, किस तरह होगा, कहाँ से पढ़नी है रिक्वायरमेंट, सारा कुछ वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये उस बच्चे के लिए है और उनके लिए चीज़ समझने वाली है कि जो कुछ करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ओवरऑल कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि 99 डिज़ाइन क्या चीज़ है। ठीक हो गया। सो ये जी आपके पास वेबसाइट है सिंपल। ठीक है, इसमें आप लॉग इन कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। इसमें कोई भी फाइवर वाला मसला नहीं है कि फाइवर की तरह आप इसको
2 अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, मल्टीपल लैपटॉप पे ये वो मसला इस तरह कुछ भी नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दोगे, अपना पासवर्ड दोगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो नाम वगैरह पूछेगा, बाकी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं तो दे दीजिएगा, लेकिन कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है इसके अकाउंट में। इसमें सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक ही बंदा कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। उसके लिए माइट भी वो आपसे कहें कि अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर दें। आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर सिम में रजिस्टर नहीं कराना शुरू कर देंगे। वो इंटरनेशनल एक कंपनी है, वो जस्ट अपने पर्सनल एक सिस्टम के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट ना हो। ठीक है, तो जो भी है आप लोग अपना आईडी कार्ड वगैरह दे दीजिएगा, अगर वो मांगते हैं, अगर ना मांगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और आपका सिंपल जो है अकाउंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो करना आपने आगे क्या है कि ये सिंपल वेबसाइट इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि अपने वेबसाइट को या अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आएँ। यहाँ पे 2 काम हैं डिज़ाइंस लेने के। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक, आप किसी भी डिज़ाइनर के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन देते हैं वो। और सेकंड, आप कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है ये क्लाइंट्स के लिए है। ठीक है, क्लाइंट आके यहाँ पे डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकता है किसी भी डिज़ाइनर के साथ, या फिर आके यहाँ पे जो है कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए थे, उनका क्या फीडबैक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास लोगो डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा काम है, लाइक 70 to 80% लोगो डिज़ाइन है। उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स हैं और वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह, यूआई डिज़ाइन वगैरह हैं। ठीक है, स्टेशनरी डिज़ाइन है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपका लोगो डिज़ाइन का काम है इसके अंदर। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे उन्होंने अपने जो भी न्यूज़ लेटर्स वगैरह करते हैं या जिन मीडिया से उनको कवर किया है, उनके यहाँ पर लोगोस लगाए हुए। ठीक है, तो टॉप पे ये चीज़ें हैं। अब हम लोगों ने कहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योर वर्क का। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट, कि जो कॉन्टेस्ट जिसमें आपने हिस्सा लिया हुआ वो यहाँ पे आएंगे। अभी हमने किसी में भी हिस्सा नहीं लिया तो ये चीज़ खाली होगी। प्रोजेक्ट्स कि जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें, जो क्लाइंट ने आपसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो अभी हम किसी का काम नहीं करें तो ये जो दोनों चीज़ें जो है एम्प्टी होंगी। नीचे आता है यहाँ पे ब्राउज कॉन्टेस्ट, ये वो मेन चीज़ है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, योर क्लाइंट्स के अंदर फिलहाल खाली होगा, आपका कोई क्लाइंट नहीं है, तो मेन जो चीज़ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ब्राउज कॉन्टेस्ट से, कि आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट नज़र आ जाए। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेश लोड हो रहा है तो उसी को हम देख लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ओके, सो ये टॉप पे लिखा आ रहा है ब्राउज कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे फिलहाल 566 कॉन्टेस्ट ओपन यानी कि चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर वगैरह दिया, फिल्टर में हम लोग आते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है। टॉप पे अगर हम देखें तो ये है जी लोगो एंड सोशल मीडिया पैक का एक पूरा कॉन्टेस्ट रन हो रहा है। 91 डिज़ाइंस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रिमेनिंग टाइम जो है वो 3 दिन 9 घंटे का रिमेनिंग टाइम है, और क्लाइंट ने तकरीबन 12 डिज़ाइंस के ऊपर फीडबैक दे दिया। ये क्या होता है इसको भी देखते हैं। मैं साइट पे इसको ओपन करता जा रहा हूँ। यहाँ पे बुक कवर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये फ़िलहाल हम नहीं ओपन करें क्योंकि बुक कवर हमने नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें ब्लाइंड लिखा हुआ है। क्लाइंट के पास ये ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो वो प्रोजेक्ट को ब्लाइंड कर सकता है, यानी कि कोई भी एक दूसरे के डिज़ाइन नहीं देख सकता। ठीक है, ये क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है कि क्लाइंट ये चीज़ ऑन करे या ना करे। ठीक है, उसके अलावा अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी ने डिज़ाइन सबमिट नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, अभी भी स्टार्ट हुए हैं। हम थोड़े से पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं जिस पर थोड़े से डिज़ाइन अपलोड हुए हों। ठीक है, नेट पेमेंट, इस पर 10 डिज़ाइंस हैं, ये हम देख लेते हैं। उसके अलावा ये ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ब्लाइंड प्रोजेक्ट है, 18 डिज़ाइन इस पे 5th लाइन के नाम से। ठीक है, ये अच्छा 18 डिज़ाइन इस पे हैं। उसके अलावा कुछ पुराने पेजेस पे जाते हैं जहाँ पे पुराने कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस पर काफ़ी डिज़ाइन अपलोड हो गए। राइस एक्विजिशन कॉर्पोरेशन 41 डिज़ाइन इस पे। इसका अच्छा लोगो बन सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का लोगो भी इस तरह का हो, नाम इस तरह का हो, आप थोड़ा सा सीखो भी उससे। यूनिक माउंटेन, ये गुड है, इसमें माउंटेन का लोगो आ जाएगा, हम उससे सीख लेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें डिज़ाइन हम सारे नहीं देख सकते, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है 99 डिज़ाइन की कि यहाँ पे आपको बहुत बड़े डिज़ाइनर नहीं मिलेंगे, या रेगुलर जो डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पे कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है, और लोगो या डिज़ाइन जो चीज़ है वो सब्जेक्टिव है। माइट भी एक डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हो, लेकिन क्लाइंट को वो अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि उसको वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आई। तो इसलिए यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो रेगुलर डिज़ाइनर हैं, वो यहाँ पे हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो रिस्क है कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। उस टाइम में आप किसी और क्लाइंट का काम कर सकते हो। तो इसलिए आप सिर्फ ये करोगे कि आप यहाँ पे जब जाके देखोगे तो आपको अपने जैसे नॉर्मल
डिज़ाइनर्स नज़र आएंगे कि जिनको कलर की सेंस है, फॉन्ट की सेंस है, वो सिंपल यहाँ पे लोगोज डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेशतर जो आप काम देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़े डिज़ाइनर्स नहीं है कि आप डरना शुरू हो जाओ कि ये काम कैसे हो गया, ये तो मैं नहीं बना सकता। जब आप काम देखोगे आपको खुद से आइडिया हो रहा होगा कि ये चीज़ बन सकती है, इट्स अ पॉसिबल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स की, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी इतनी है कि 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी के पास, किसी के पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और वही लोग यहाँ पे काम करें क्योंकि वो रेगुलर बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, उनको रेगुलर क्लाइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आप लोग यहाँ से अपनी स्किल्स को जो बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा मैंने क्यों नहीं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं हिस्सा लिया, उसकी वजह यही है कि यहाँ मेरे इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के पूरा लोगो बनाऊँ और बाद में क्लाइंट को पसंद ना आए, क्लाइंट्स में चेंजेस मांगी और वो पता नहीं कंपटीशन में विन करता हूँ या नहीं करता। सो इसलिए टाइम की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, लेकिन कभी अल्लाह ताला ने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं यहाँ पे आके लोगोस बना के इसमें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँगा, तो फिर देख लेंगे यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्टेस्ट विन कर लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है जी। सो यहाँ पे हम पहला प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रीफ दी हुई है। इसमें आने से पहले हम थोड़ा सा फिल्टर को देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज दी हुई है कि आपको किस कैटेगरी का काम चाहिए, लोगो डिज़ाइन का, वेब डिज़ाइन का, तमाम चीज़ों की यहाँ कैटेगरी मौजूद है। सो आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अपने डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रीफ क्लाइंट की देख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ आपको मल्टीपल यहाँ पे दी हुई हैं। ऐसा जिससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का काम करें, आपको फाइवर की और प्रोजेक्ट मिला है और आप इंस्पायरेशन लेना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो आप किसी का भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट के आपको लोगोस देखने, आप क्लिक करोगे रेस्टोरेंट के लोगोस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, तो आप उससे भी इंस्पायरेशन ले सकते हो। इसके अलावा मजीद फिल्टर इसके अंदर दिए हुए हैं, इनसे ऐसा हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे कि ओपन कॉन्टेस्ट है, फिनिश्ड है, लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, कॉन्टेस्ट लेवल क्या है, प्लेटिनम कॉन्टेस्ट यानी कि बड़े कॉन्टेस्ट हैं या छोटे कॉन्टेस्ट हैं, ब्लाइंड है या नहीं है, ठीक है, कितने दिन रहते हैं, तो ये नॉर्मल फिल्टर्स हैं, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। जो मेन है ये 2 फिल्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने टॉप पे अपना टाइटल दिया हुआ है कि डिज़ाइन अ मॉडर्न टेक ओरिएंटेड लोगो फॉर आवर प्रोग्रामिंग कोर्सेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्सेज करवा रहे हैं और उसी तरह का उनको लोगो चाहिए। ठीक है, सो इससे नीचे आते हैं तो ये एक मैसेज आ रहा है कि भाई आपने अपनी डिज़ाइनर का जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं करवाया हुआ, तो वो अप्रूव करवा दें, इसलिए यहाँ पे मैं डिज़ाइन सबमिट नहीं करवा सकता। ठीक है, अपना अकाउंट कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ से पे डिज़ाइन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने अकाउंट कंप्लीट नहीं किया, सो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल सबमिट नहीं करवा सकता, ना ही हम सबमिट करवा रहे हैं। अच्छी बात ये कि अगर आपका अकाउंट कंप्लीट ना भी हो तो आप बाकी डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं, ब्रीफ दे सकते हैं, तो हमें यही करना है, हमें डिज़ाइन सबमिट नहीं करवाने फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, सो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि उसने दिया हुआ कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपनी देख लें, हमारे जो कंपनी है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, जो क्वेश्चंस यहाँ पे उन्होंने क्लाइंट से पूछे हैं उसका सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग वो क्वेश्चंस फाइवर पे अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं और हमें क्लियरली पता चल सकता है कि उसको किस चीज़ का लोगो चाहिए और किस टाइप का लोगो चाहिए। ठीक है, तो उसने बताया हुआ है कि नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि आपने क्या टेक्स्ट अपने लोगो में ऐड करना है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टैक ब्रेन के नाम से उनकी कंपनी है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज दे रही है, तो स्टैक ब्रेन का लोगो बनवाना है। ठीक हो गया, बन जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है स्लोगन टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, कि आपने कौन सी टैगलाइन या कौन सा स्लोगन ऐड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कोई भी नहीं है, अनस्पेसिफाइड लिखा है, इनके लाइट ग्रे किया हुआ है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये उठा के अनस्पेसिफाइड कोई लोगो में डाल दें, उन्होंने लाइट ग्रे किया हुआ है कि यहाँ पे उसने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो क्लाइंट को सिर्फ स्टैक ब्रेन ऐड करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। वही चीज़ है जो हम लोगों ने फाइवर के ऊपर देखी हुई है कि हम लोग टारगेट ऑडियंस और ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन जो होती है उस पर जा रहे होते हैं, और उसने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या है, वी प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट एंड कोर्सेज फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स, यानी कि प्रोग्रामर जिसको नहीं पता फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, सिंपल प्रोग्रामर्स हम कंसिडर करेंगे फिलहाल, एज वेल एज टेक कंसल्टिंग फॉर बिजनेसेस। ठीक है, हम 2 काम करते हैं कि हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं प्रोग्रामर्स के लिए और टेक की कंसल्टिंग करते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये 2 काम वो लोग करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके नाम और उनके लोगों के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने इंडस्ट्री बता दी कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी, टेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको कलर एक्सप्लोर करने, यानी कौन कौन से कलर्स पे काम करना है। क्लाइंट ने 2 कलर दिए हुए हैं। नॉर्मली हम लोग जो डार्क न्यूट्रल्स होते हैं, वाइट हो गए, ग्रे हो गए, ब्लैक हो गए, इनको हम कलर कंसीडर नहीं करते, ये मोनोक्रोमेटिक्स होते हैं, तो ये कलर में नहीं आते।
यहाँ पे उसने 2 कलर किए हुए हैं कि आप ब्लू या रेड यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दोनों कलर यूज़ करने हैं, आप या ब्लू यूज़ कर लो या रेड यूज़ कर लो। और यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जैक्ट यही शेड यूज़ करना है ब्लू का, आप कोई भी ब्लू यूज़ कर सकते हो। और साथ में टॉप पे लिखा भी आ रहा है नॉलेज, ट्रस्ट और काम और ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोर्सेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें नॉलेज की बात हो रही है, इसलिए ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। रेड कलर एनर्जी, एक्शन, पैशन को करता है, यानी कि हमने पता है कि हम लोग हमेशा लोगो जो है वो रेड से स्टार्ट करते हैं, तो रेड कलर वो यूज़ करना चाहते हैं, या रेड या ब्लू, ठीक है। तो ये दोनों कलर्स ने यहाँ पे आपको दिए हैं। उसके बाद ये सबसे मेरी फेवरेट चीज़ है और ये बहुत एक्यूरेट है आपको लोगो समझने के लिए, ठीक है। इसमें उसने लिखा हुआ है कि स्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए आपके लोगो के, आपका लोगो का स्टाइल क्या होना चाहिए। क्या लोगो क्लासिक हो, ठीक है, या लोगो जो है मॉडर्न हो। अगर आप इससे माउस लेके आते हो तो वो 7 डेफिनेशन बता रहा है कि आपका जो लोगो है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और उसने यहाँ पे मूव करके बताया कि मेरा जो लोगो हो मॉडर्न हो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम फ्यूचर से लिंक करते हैं, तो इसलिए हमारा जो लोगो हो वो टाइमलेस होना चाहिए और मॉडर्न फील दे। मॉडर्न लोगो हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लैट लोगो और जिसमें ग्रेडियंट वगैरह कम होता है उसको हम लोग नॉर्मली मॉडर्न कह रहे हैं, तो जो सिंपल लोगो होते हैं वो मॉडर्न में कंसिडर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लासिक लोगो होते हैं वो नॉर्मली राउंड शेप्स या रेट्रो लोगो जैसे हम लोगों ने पढ़े थे, उनको हम लोग नॉर्मली क्लासिक लोगो कह रहे होते हैं। उसके बाद मैच्योर हो या यूथफुल हो। मैच्योर लोगो वो होते हैं जो कि डिसेंट होते हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा फंकी चीज़ें नहीं होती। यूथफुल यानी कि जिसके अंदर हम लोग ब्रश फॉन्ट या स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें फंकी फील आ रही होती है, वो आपके पास यूथफुल में आते हैं। मैच्योर में आपके पास डिसेंट फॉन्ट होते हैं, मॉन्ट सेरेट फॉन्ट, रोबोटो फॉन्ट, इस तरह के फॉन्ट यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, यानी कि मेल ऑडियंस ज़्यादा है आपकी या फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है। उनको लगता है कि उनकी मेल ऑडियंस ज़्यादा है तो हल्का सा टिल्ट है उसकी तरफ, लेकिन थोड़ा स्टिल कंफ्यूज है, ठीक है। इसमें देखिए मॉडर्न में और मेच्योर में उसने प्रॉपर मूव किया, लेकिन यहाँ पे हल्का सा उसका शिफ्ट है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा प्लेफुल होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, तो वो सोफिस्टिकेटेड और मेच्योर सेम ही चीज़ है, तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें आपको नहीं डालनी। आप अगर मेच्योर लोगो क्रिएट करते तो वो इसी में आ जाता है। नेक्स्ट वो कहता है इकोनॉमिकल हो या लग्जरियस फील आनी चाहिए, यानी कि हाई क्वालिटी की फील है कि बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, इकोनॉमिकल नॉर्मल एक ब्रांड है, किस तरह की फील आनी चाहिए। लग्जरियस के लिए आप लोग प्ले फेयर का फॉन्ट यूज़ करते हैं, यानी कि फैशन फॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इकोनॉमिकल के लिए आप लोग नॉर्मली जो आपके पास बीबस फॉन्ट वगैरह है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें भी हल्का सा शिफ्ट है, तो उसको भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक क्लाइंट कंप्लीटली इसको शिफ्ट ना करे यहाँ तक, तब तक उसको कंसिडर नहीं करना। यानी कि आप देखें यहाँ पे उसने हल्का सा शिफ्ट किया हुआ, तो इतना कोई मसला नहीं है। अब वो कहता है ज्योमेट्रिक लोगो हो या ऑर्गेनिक लोगो हो। ज्योमेट्रिक आपके पास गोल्डन रेशियो वाले लोगो कहते हैं या कुछ शेप से बना हो। ज़रूरी नहीं है ज्योमेट्रिक लोगो हमेशा गोल्डन रेशियो वाला लोगो होगा। ये हमेशा किसी शेप में, कुछ सर्कुलर शेप में, इस तरह के शेप्स के अंदर ये लोगो बना होता है। ऑर्गेनिक लोगो जो होता है वो किसी शेप में ज़रूरी नहीं है कि वो हो। ये नॉर्मली स्क्वेयर्स वगैरह डायमंड्स या सर्कल में होता है, ट्राइंगल्स में हो सकता है। ऑर्गेनिक जो है वो कोई भी नॉर्मल इलस्ट्रेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। उसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट हो या लिटरल हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो मिक्स मीनिंग दे रहा हो, कोई स्पेसिफिक उसमें से मतलब ना निकल रहा हो। लिटरल का मतलब ये कि एग्जैक्ट पता चल रहा है कि क्या चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें भी उसने कहा कि जो मर्जी बना ले, मेरा कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डिज़ाइन इंस्पायरेशन के ऊपर। यहाँ पे कुछ लोगोज अपलोडेड हैं जो कि क्लाइंट भी अपलोड करता है और कुछ डिज़ाइन 99 डिज़ाइन क्लाइंट को दिखाता है कि इन लोगोज में से आप कुछ लोगो सेलेक्ट कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कौन से लोगोस पसंद है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे मॉडर्न लोगोस हैं, बिल्कुल मिनिमल अप्रोच है। ये देखें स्टैग से रिलेवेंट यहाँ पे उसने हल्का सा एक क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा देखें मिनिमल बिल्कुल फ्लैट लोगोस हैं, कुछ भी इसके अंदर जो है वो डेप्थ नहीं है और सारे के सारे जो है वो शेप्स के साथ, यानी कि रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ पे ट्राइंगल्स और डायमंड शेप्स हैं, ठीक है, और सर्कुलर शेप्स हैं। तो उसने जो बात की थी यहाँ पे ज्योमेट्रिक की, उसी तरह के लोगोस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इसके साथ साथ। उसके बाद आ जाए तो उसने यहाँ पे अदर नोट्स दिए हैं कि वी वांट टू सीम मॉडर्न, क्लीन एंड नॉलेजेबल और फोकस इज ऑन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, सो द लोगो शुड फिट इन द करंट इकोसिस्टम ऑफ अदर ऑनलाइन टेक फोकस्ड ब्रांड्स। वो कह रहा है कि हमारा लोगो इस तरह का होना चाहिए कि बाकी जितने भी टेक फोकस्ड ब्रांड्स हैं उनके साथ हम फिट हो जाएं, उनसे अलग नज़र ना आए। फायरबेस एक टेक ओरिएंटेड चीज़ है, उसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो जो है टेक ओरिएंटेड है, सर्वरलेस जो है वो टेक ओरिएंटेड है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं वो चाह रहे हैं कि हम भी उन्हीं की तरह नजर आए, उनसे अलग ना दिखें, ठीक है।
इट वुड बी ग्रेट इफ द लोगो रिप्रेजेंट्स अ ब्रेन इन सम फॉर्म। अब यहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी बात कर दी है और क्लियर हमें चीज़ बता दी है कि अगर हो सके तो आप लोगों के अंदर ब्रेन कहीं से ऐड कर दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इट वुड बी ग्रेट इफ द लोगो रिप्रेजेंट्स अ ब्रेन इन सम फॉर्म। क्यों? क्योंकि नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, कोर्सेज की बात हो रही है, इसलिए वो किसी ना किसी तरह से उसमें ब्रेन ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेस्ट के डिलीवरेबल्स हैं कि आप लोग लोगो डिलीवर कैसे करोगे। 99 डिज़ाइन ने एक टेम्पलेट दिया हुआ कि जिसके अंदर आपने अपना लोगो प्रेजेंट करना है। ठीक है, ताकि सब लोगों के जो सब डिज़ाइनर्स के लोगो जो हैं वो एक ही सिम्प में और एक ही डिज़ाइन के अंदर नजर आए। ठीक है, उसके अलावा जो विनर है कॉन्टेस्ट का उसको फेसबुक कवर भी बनाना होगा, लेटर हेड भी बनाना होगा, सॉरी ट्विटर का हेडर बनाना होगा और यूट्यूब बैकग्राउंड कवर बनाना होगा, लेकिन जो विनर होगा सिर्फ वो बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा उनको फाइनल फाइल्स कौन कौन से चाहिए, एआई और ईपीएस की फाइल चाहिए, दोनों हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा पीएनजी, जेपैग, पीएसडी, पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है। स्केच फाइल आपके जो एप्पल फॉर्मेट है या आईओएस जो है उस पर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसने लिखा हुआ है कि पीएसडी या स्केच दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, तो हम लोग सिंपल इलस्ट्रेटर में से पीएसडी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट्स ने कहा कि जो भी आप यूज़ करोगे उसका लाइसेंस हो, तो फॉन्ट्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो सारे लाइसेंस्ड फॉन्ट्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पर उन्होंने दिया है कि विजुअल स्टाइल्स पे जाना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे आ जाओगे। डिलीवरेबल्स पे आना तो उस पे आ जाओगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे जाना तो उस पर चले जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे क्लाइंट के डिज़ाइंस जो सबमिट हुए हैं, जो डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी डिज़ाइंस क्रिएटेड हैं अभी तक जो सबमिट हुए हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो लोगों की सबमिशंस हैं, टॉप पे आप लोग यहाँ पे नाम देखते जाइएगा। यूज़र ने अपना नाम दिया हुआ है, ये एडम्स तो नहीं है, एल्डम समथिंग लिखा हुआ है, उसका यूज़र नेम ये है। उसने ब्रेन और ये देखें स्टैक का उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इनमें से अगर हम ये वाला लोगो देखें तो इसमें ब्रेन और स्टैक का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, और साथ साथ फॉन्ट्स भी देखें जो उसने यूज़ किए हुए। फॉन्ट्स आप लोग ये मॉन्टसेरेट इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह की फील आ रही है। ठीक है, इसने यहाँ पे अब देखें तो स्टैक ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया, मार्टिन एम के नाम से एक डिज़ाइनर है। अब इसमें आप देख के बता सकते हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें ये क्या बना हुआ है। दो चीज़ें इसके अंदर हिडन है, इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कैप ऐड की हुई है। ठीक है, ये हल्का सा उसका वो रिबन नज़र आ रहा है और साथ में कोडिंग की जो ब्रैकेट्स होती हैं वो दो चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो नेगेटिव स्पेस के साथ उसने ये दोनों चीज़ें क्रिएट की हैं। तो ये देखें क्रिएटिव चीज़ है। बनाने को अगर देख के ये चीज़ बनानी हो तो क्लास का हर बच्चा ये चीज़ बना सकता है, लेकिन जो चीज़ है आइडिया की, वो चीज़ें मैं आपको ये जैसे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडियाज़ जनरेट करना आए कि हम क्या कुछ बना सकते हैं और क्या कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ये सारी बात है आइडियाज़ की। मसला वही होता है कि हमें आइडियाज़ नहीं आता। जब चीज़ें इस तरह की देखोगे तो आपको मज़ीद आइडियाज़ आएंगे। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ पे कुछ विंग से क्रिएट किए हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आएगी। उसके बाद इसने स्टैक ब्रेन थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है नॉट्स के साथ, यानी कि वायरिंग के साथ, और एस और बी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, गौर से देखें आप। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना डिज़ाइन और इंटरनेट से लिया हुआ है, इसको फिलहाल वो नहीं पसंद करेगा। इसमें स्टैक ब्रेन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, लोगो छोटा करने पे मिक्सअप हो सकती हैं। अगर लाइंस कम हो कि ब्रेन क्रिएट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये अच्छा है, और अगर आप गौर से देखो तो कितनी खूबसूरती से उसने एस और बी को मिक्सअप की है। ठीक है, और नीचे उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि हम लोग क्या काम करते हैं, तो वही क्लाइंट की चीज़ें उठा के उसने यहाँ पेस्ट की हुई हैं, लेकिन एस और बी को बहुत खूबसूरती से उसने यहाँ पे फिट किया हुआ है। ठीक हो गया। सेम उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ओमेहा डिज़ाइनर, ओमिया, पता नहीं क्या ये लिखा है कि चल ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे वाला ज़्यादा बेहतर था इससे, ये वाला। ठीक है, सेम उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक और कलर में। ठीक है, तो मल्टीपल डिज़ाइनर्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि क्लाइंट को पसंद आएगा। इसमें सिंपल स्टैक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें उसने एस और बी को ऐड किया हुआ, ये देखें आप। ठीक है, यहाँ पे ये एस है और साथ में इसने बी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो, लेटरिंग ऐड कर सकते हैं।
नहीं इसमें नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे उसने पियानो क्रिएट कर दिया तो ये चीज़ नहीं आएगी। ये देखिए क्लाइंट को ये लोगो पसंद आया, बस ने 4 स्टार दिए हैं इसको कि ये मुझे पसंद आया है। यहाँ पे 4 स्टार दिए हैं उसने। अब इसमें वो चीज़ गलत ले गया कि उसने एस के साथ चीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्लाइंट साथ साथ फीडबैक देता रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि आपने लोगों को प्रेजेंट कैसे करना है। अब देखें, आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो आपकी फाइवर की प्रोफाइल है उसमें जब आप डिज़ाइन अपलोड कर रहे हो तो ये वाला लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि हम लोग कमिंग जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिखा सकें। तो इसमें देखें पिक्चर ऐड की हुई है उससे रेलिवेंट, यानी कि एक पर्सन जो है जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहा है, ठीक है, सिंपल वो वीडियो देख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मार्क जो सिंपल है वाइट में कैसा होगा और कलर वर्जन किस तरह से। तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है अपना लोगो प्रेजेंट करने का, और आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा इजीली ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये ना बनाना आता हो, लोगों की बात नहीं कर रहा, जस्ट जो ये मेथड है, ये लेआउट जो है, ये अगर ना बनाना आता हो, ठीक है जी। तो ये देखने वाली चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें, किस तरह से आप लोग अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हो। अब एक और ब्रीफ पे चलते हैं, हम इन ब्रीफ्स को देखेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब करने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेट पेमेंट्स के नाम से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अब अगर 99 डिज़ाइन यूज़ करते हो तो वो किस तरह करना है, ठीक है। 99 डिज़ाइन में आप लोग आते हैं और आके आप लोगों ने यहाँ पे योर वर्क में जाके और ब्राउज कॉन्टेस्ट में जाना है, यहाँ पे चले गए। उसके बाद आप ओपन करोगे ये सारी ब्रीफ, ठीक है। आपने यहाँ से ब्रीफ पढ़ी कि नेट पेमेंट्स का लोगो बनाना है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग है मीडियम और स्मॉल बिजनेस के लिए, जो कि कार्ड की ऑप्शन देती है कि आप वेबसाइट के ऊपर कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कलर्स हैं, उसको मॉडर्न लोगो चाहिए, इकोनॉमिकल लोगो होना चाहिए, बहुत लग्जरियस फील ना आए उससे, और लिटरल फील होनी चाहिए किसकी, पेमेंट्स की, ठीक है, नेट पेमेंट्स की। और उसने कुछ यहाँ पे इंस्पायरेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई नोट्स नहीं। अब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ ली, मुझे पता चल गया कि उसको पेमेंट से रेलिवेंट या नेट पेमेंट से रेलिवेंट कुछ लोगो चाहिए। मैं इस पेज को यहीं रोकूंगा और अपने जो स्केच बुक है उसको ओपन करके उसके स्केचिंग स्टार्ट करूंगा, और स्केचिंग करने के बाद इलस्ट्रेटर में जाके 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को मैं ट्रेस कर लूँगा। मैंने बना लिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। अब मैं जाऊँगा यहाँ डिज़ाइंस पे। जब मैंने अपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए, अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग जाके ओपन करके देखेंगे, अच्छा ये चीज़ इस तरह भी बन सकती थी। जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ इस तरह भी बनाई जा सकती थी। वो जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो एक माइंड में चीज़ आती है, वो सिर्फ देखने वाली है, ठीक है। हो सकता है आपने जो चीज़ बनाई है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, या आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज था, शायद मैंने इस तरफ नहीं सोचा, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम मैं एक चीज़ एम्बेड कर लूँगा। तो वो एक जो चीज़ है सीखने वाली, वो सिर्फ ये है कि मैंने जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, ये चीज़ भी बन सकती थी। वो जो इम्प्रूवमेंट आती है, वो जो इंस्पायरेशन आती है, वो नाम ही इसी का है कि जब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, तो वो जो एक फील है उसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि यहाँ से सारी आपने ब्रीफ पढ़ी इसकी, और ब्रीफ पढ़ने के बाद डिज़ाइन ओपन कर लिए। अब जब मैं यहाँ से डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ ब्रीफ पढ़ने के बाद और मैं कुछ भी नहीं बनाता, तो मेरी अपनी जो क्रिएटिविटी थी वो सारी ख़राब हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑलरेडी देख लिया क्या कुछ बना हुआ है। तो फिर वो जो चीज़ है वो सारी ख़राब हो गई, मेरे माइंड में चीज़ें आ गई, अच्छा ये करना है, और अब जब मैं स्केचिंग करूँगा तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे आके तब आना है जब आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट ट्रेस कर लिए होंगे, ठीक है, अपने यहाँ पे बना लिए होंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर आके आप यहाँ पे देखोगे अच्छा ये इस तरह भी बन सकता है, फिर आप सीखते हो। हाँ, बाद में अगर आप चाहें तो इनको मिक्स करके, अपने डिज़ाइन को मिक्स करके कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है वो कंपैरिजन की है कि अपने आप को खुद से ही कंपेयर करें कि पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था वो इनके कॉन्सेप्ट से बहुत दूर थे, अब जब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट इनसे अच्छे बनना शुरू हो गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लेवल पे आएँ कि आपके कॉन्सेप्ट इनसे अच्छे बनना शुरू हो जाएं। ठीक है जी, चलें जी, अब हम देखते हैं फिफ्थ लाइन के नाम से एक कंपनी है, ठीक है, और उसका काम ये है कि ऑनलाइन वेबसाइट है जो मेन एसेसरीज़ को सेल करती है, यानी कि वॉच स्ट्रैप हो गए, ब्रेसलेट्स वगैरह हो गए, यानी कि मेन फैशन के नाम से ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम येलो कलर को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। मैच्योर फील होनी चाहिए और बिल्कुल मैस्कुलिन होनी चाहिए, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन हो, ज्योमेट्रिक लोगो हो, और एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर हम इन तमाम लोगोस को देखें तो इनके अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है टाइपोग्राफी, ठीक है, टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ टेक्स्ट के साथ ही चीज़ें प्ले हो रही है, यानी कि ई का डिज़ाइन है, ओ को थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स किया हुआ, ये इसलिए इसने ऐड किया क्योंकि इसमें येलो कलर है, वरना और कुछ भी नहीं है। इसमें टेक्स्ट को राउंड किया, यानी कि टाइपोग्राफिक एक फील है तमाम डिज़ाइंस के अंदर जिसको पसंद आए। और ये उसने अपने जो पहले डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए रेफरेंस के लिए वो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं अटैच द ओल्ड लोगो, हमारा पुराना लोगो ये है, हमें ये क्राउन और सर्कल पसंद है, बट ये रियल मैड्रिड का लोगो लगता है। रियल मैड्रिड का मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ जिसको नहीं पता कि रियल मैड्रिड का लोगो किस तरह का है, ठीक है। ये देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये रियल मैड्रिड का लोगो है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब इस लोगो को अगर हम देखें और इस लोगो को देखें तो वो कहता है कि हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि रियल मैड्रिड का लोगो लग रहा है। तो माइट भी यूरोपियन कंपनी होगी तो इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि हमारा लोगो इसके साथ मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमें इसको चेंज करना है, बट इंक्लूड्स द क्राउन इन सम इफ पॉसिबल और इफ़ यू बेटर आइडिया इज़ वेलकम। सिंपल उसने कह दिया कि अगर आप क्राउन ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है तो वी आर वेलकम, ठीक है। तो आप आ सकते हैं अपने आइडिया के साथ। तो यहाँ पे आप चलते हैं हम डिज़ाइंस पे, डिज़ाइन में देखते हैं उन्होंने क्या किया। अब अगर डिज़ाइन में देखें तो लोगों ने वही चीज़ उठा के दोबारा क्रिएट करनी शुरू कर दी है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसने थोड़ी सी कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, बट आई थिंक अभी तक के जो हमने डिज़ाइन देखे हैं 5th लाइन के, दिस वन इज़ गुड, ठीक है। उसने बिल्कुल कोई डिफरेंट चीज़ बनाई है, क्राउन ऐड किया है, कलर थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, ठीक है। और इसमें जो 5th की टॉप पे इसने लाइन ऐड की है, ये लाइन बहुत थिन है एज़ कम्पेयर टू द फॉन्ट्स, इसको थोड़ा सा थिक कर लेता और क्राउन बेशक थोड़ा छोटा हो जाता तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन स्टिल इट्स बेटर देन रेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने वही चीज़ सेम बनाई हुई है। ये देखें, क्रिएटिव, इंतहाई क्रिएटिव। ये दी का जो ई था उसने यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है, और लाइन ऐड कर दी, ठीक है। 5th लाइन, सॉरी इसमें दी नहीं है, 5th लाइन है, सॉरी, यस 5th लाइन का जो टी एच था वो यहाँ पे ऐड हुआ है और 5 लाइन के साथ नहीं ऐड कर दी है। मैं अगर ये ब्रांड रन कर रहा होता तो माइट भी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता और इसके साथ माइट भी हम लोग यहाँ 5th लाइन लिख रहे होते, लेकिन इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकियों के लिहाज से ये अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी हद तक, बट इट्स मोर लाइक अ टेक्स्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो ये टेक्स्ट ज़्यादा लग रहा है, और क्राउन जो है इंटरनेट से लिया हुआ बना बनाया। अच्छा, अब ये कुछ हमारे स्टूडेंट जैसे भी उन्होंने पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन उठा के डाल दी यहाँ पे, कुशन के ऊपर ब्रेसलेट्स पड़े हुए हैं, और अब ये आप देखें अगर तो फॉन्ट भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो लोगो है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब देखें यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप देखते हो जैसे जैसे लोगोस को आपको और सीखने को मिलता है और पता चलता है कि अच्छा ये भी किया जा सकता था। ये लोगो भी अच्छा है कि उन्होंने थोड़ा सा क्राउन साइड पे कर दिया, ठीक है, बट मुझे पर्सनली जो लोगो पसंद आया वो यही है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ये लोगो तभी यूज़ कर सकते हैं अगर इनके जो यूज़र्स हैं उनको ये नाम याद हो चुका हो। अगर इनका ये पहला लोगो होता तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 5 लाइन्स का ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं कंपनी का नाम क्या है, लाइन नाम है, क्या नाम है। अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपके कस्टमर्स को नाम याद हो गया तो फिर आप इसके अंदर ये वाला लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इंस्पायरेशन मिलती है, इस तरह से आप चीज़ें सीखते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को पता चलता है कि अच्छा ये भी बनाया जा सकता था, तो वो वाली बात है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक और ब्रीफ पे। इसमें जी बॉट स्टूडियो के नाम से वीडियो गेम स्टूडियो है ये, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि डिज़ाइनर जो मर्ज़ी कलर चूज़ कर ले, हमें इशू नहीं है। मॉडर्न डिज़ाइन होना चाहिए, यूथ की तरफ हो, मैस्कुलिन हो, ठीक हो गया। प्लेफुल होना चाहिए, लिटरल मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल दी हुई है कि हमें थोड़ी सी डिटेल इलस्ट्रेशन भी काम कर जाएंगी, क्योंकि ये बॉट स्टूडियो के नाम से है और इसका हम लोग फॉर एग्जांपल मैस्कॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या डिज़ाइंस बनाए गए हैं इससे रेलिवेंट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रोबोट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो लोग, बॉट, ठीक है। यहाँ पे बी को यूज़ किया हुआ है उसने, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा समझ लें कि यूजेज के लिहाज से मसला कर सकता है, यानी कि ब्लैक कलर वाइट कलर पे इशू हो सकता है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गेमिंग को मिक्सअप किया हुआ है। ये बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, इसमें मैस्कॉट क्रिएट किया बहुत डिटेल। दिस इज़ गुड, अभी तक का मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा डिज़ाइन, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव स्पेस भी यूज़ की हुई है और बॉट भी आ रहा है इसमें। सिर्फ जो इसमें इशू है, अगर इसको हम थोड़ा सा राउंड कर सकें, ओ क्रिएट कर सकें तो बेहतर है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो ये होल क्रिएट किया हुआ उसमें से एक रोबोट बाहर आ रहा है और ये एक्स और ओ जो यूज़ किए हुए गेमिंग के वर्ड्स हैं,
लेकिन जो मेन चीज़ है कि ओ का थोड़ा सा मिसिंग है ओ इसमें, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रोबोट को ऐड करके उसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत डिटेल है, ये वाले देखें क्लाइंट ने 2 स्टार दिए हैं सिर्फ, इसको 4 स्टार दिए, इसको पसंद आया है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये देखें इंटरनेट से उठा के उन्होंने बनाया हुआ, ये देखें अब ये बनी बनाई चीज़ें वो ऐड किए जा रहे हैं। तो क्लाइंट को जो चीज़ें पसंद आती हैं हमेशा वही होती हैं जो यूनिक होती हैं, जो पहली दफ़ा वो देख रहा होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम एक और ब्रीफ देखते हैं। इसमें है जी राइस एक्विजिशन कॉरपोरेशन के नाम से। ये क्या करते हैं जी? राइस एक्विजिशन कॉरपोरेशन डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी, इट स्पेशलाइज इन कैप्चरिंग एंड रिसाइकलिंग नेचुरल गैस। ठीक हो गया, एक बड़ी कॉरपोरेशन है, उनको कोई पता नहीं कि उनको किस तरह का लोगो चाहिए, बस उन्होंने डिज़ाइनर पर छोड़ दिया है और देख के अंदाज़ा हो रहा है कि उनको कोई स्पेसिफिक नहीं आइडिया। इंस्पायरेशन जो उन्होंने दी हुई है वो देखिएगा आप लोग, ये देखें उनको इस तरह के डिज़ाइन पसंद है, पुराने पुराने डिज़ाइन, ठीक है। ग्रेडियंट से भरे हुए फ्लावर्स वाली फील आ रही है। चूल्हा जिस तरह जल रहा होता है उसमें, क्योंकि वो गैसेस होती हैं उससे चूल्हा जल रहा होता है, उन्होंने उसका भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये उन्होंने कुछ डिज़ाइन दिए इंस्पायरेशन के लिए। अब देखते हैं कि लोगों ने क्या बनाया। यहाँ पर दिया रिसाइकल नेचुरल गैस, ठीक हो गया। ये अच्छी बात हो गया। फ्लेम किसी तरह से ऐड कर सकते हो और रिसाइकलिंग लुक दे सकते हैं। अब 2 चीज़ें उसने कह दी हैं, या हम लोगों ने रिसाइकिल और फ्लेम को मिक्सअप करना है। बाकी वो कह रहा है कि विद मोर मॉडर्न रिसाइकलिंग लोगो विद नो फ्लेम, ठीक है। अगर आप रिसाइकलिंग लोगो किसी मॉडर्न स्टाइल में दे सकते हो तो वो भी चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक हो गया। सो देखते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है। अब ये उन्होंने वही चीज़ जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी उसी के लिहाज से कुछ ना कुछ मॉडर्न डिज़ाइंस क्रिएट करते जा रहे हैं। दिस वन इज़ गुड, ठीक है। ये मुझे लगता है कि क्लाइंट को पसंद आएगा। इसके अंदर राइस लिखना डिज़ाइन के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि क्लाइंट की माइंडसेट से मुझे लग रहा है कि उसको ये चीज़ पसंद आएगी। उसके अलावा ये बहुत अच्छा लोगो है, ठीक है। इसके अंदर उसने बहुत अच्छी शेप क्रिएट की हुई है। बाकी नहीं, ये इसमें लीव्स नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगी चीज़। बाकी सारे पुराने डिज़ाइन हैं। नहीं, ये सारे बने बनाए इंटरनेट से उठाए हुए डिज़ाइन है इसके अंदर। ये अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा बना हुआ ये। इसमें आई गेस रिसाइकिल और उसने जो फ्लेम था वो दोनों ऐड कर दिए। आई थिंक ये फाइनलाइज कर लेना चाहिए उसको, इसको डन कर दे। बहुत अच्छा बना हुआ लोगो। ठीक हो गया। नहीं, आई गेस हम इसको ओके करेंगे। बाकी तमाम डिज़ाइन इतने ज़्यादा ब्रीफ को नहीं फॉलो कर रहे जितना ये वाला यूज़ हो रहा है। मैरी क्यूरी ने जी ये लोगो बनाया है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 डिज़ाइन दिए हुए हैं। 80 कॉन्टेस्ट जीते हुए, ज़बरदस्त 109 में, और रनर अप है। बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह चलें, ये नीचे रिव्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं और इसके लोगोज हैं यहाँ पे। खैर हम बहुत आगे चले गए, वापस आ जाते हैं। एक और यहाँ पे ब्रीफ है वैल्यू के नाम से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन स्पीच और ऑक्यूपेशनल एंड फ्यू द थेरेपीज फॉर किड्स, ठीक है। डिसीजन मेकर्स आर पेरेंट्स बट द एंड कंज्यूमर यूजर्स आर किड्स, ठीक है। किड्स रेलिवेंट को चीज़ चाहिए, पर्पल और ब्लू का शेड उनको चाहिए। ठीक हो गया। इसके अंदर उसने बता दिया कि यूथफुल होना चाहिए, थोड़ा फेमिनन होना चाहिए, इकोनॉमिकल हो, और उसने कलरिंग का स्टाइल दिखाया हुआ कि मुझे किस तरह के लोगोस पसंद हैं, ठीक है जी। नीचे उसने थोड़े से माइंड मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे, उसको भी देख लें आप लोग। ये उसने उसी तरह से वर्ड ऐड किए हैं कि हाँ कौन कौन से वर्ड जो हैं हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न, एम्पावरिंग, एजुकेशनल, हेल्पफुल, माइंडफुल, ईजी, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। हम डिज़ाइन देखते हैं इनके। क्लाइंट के पास ऑप्शन आ रहा होता है, ओपन करता है वो सिंपल डिज़ाइन को और एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी डिज़ाइन इसमें हिस्सा लेते हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और इस डिज़ाइनर को ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू के नाम से, तो उसने कहा स्पीच का वो आता है, ठीक है। ऑनलाइन स्पीच वो बेहतर करवाते हैं बच्चों की, तो उसके लिहाज से ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इसमें वी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये बहुत कार्टूनिश है, लेकिन चलें क्लाइंट को देखते हैं क्लाइंट क्या पसंद करेगा। और इसके अलावा ये बहुत डिटेल्ड है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, किसी हद तक ये अच्छा है, लेकिन यूजेज के लिहाज से मसला करेगा। ये बहुत नहीं 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 नहीं,
मुझे टॉप पे जो सबसे लास्ट अभी ये अपलोड हुआ ये ठीक लग रहा है, मॉडर्न डिज़ाइन है, टाइमलेस है, काफ़ी टाइम तक ये चल सकता है, ठीक है, तो मुझे ये पसंद आया। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और है, बस एक दो हम और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, हमने और भी चीज़ें करनी हैं। ओके, नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो यूनिक MTN, यानी कि माउंटेन के नाम से इनका है। वी डिज़ाइन डेवलप आउटडोर क्लॉथिंग एंड गियर फॉर हाइकिंग हाइकर्स एंड कैंपर्स। ज़बरदस्त, इनके डिज़ाइंस अच्छे होंगे, आई होप के देखने वाले होंगे, क्योंकि इनका नाम बहुत अच्छा है और उनकी कैटेगरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये डिज़ाइन अपलोडेड हैं यूनिक माउंटेन के नाम से। फ़ायदा ये कि हमारे पास कोई माउंटेन से रेलिवेंट कोई क्लाइंट आता है तो हम यहाँ पे माउंटेन के डिज़ाइन देख सकते हैं। एक तरीका ये है माउंटेन प्रेजेंट करने का, ये चेक करें, उसने U और M को मिक्स किया एक साथ, ठीक है, ये बहुत अच्छा बना हुआ U और M का कॉन्सेप्ट, मुझे पर्सनली अभी तक ये अच्छा लगा। ये सारे पुराने डिज़ाइंस हैं, नहीं, अभी तक जो डिज़ाइंस अपलोड हुए हैं उन तमाम में ये अच्छा है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको एज अ ब्रांड यूज़ किया जा सकता है, ब्रांड मार्क यूज़ किया जा सकता है, और सिंपल क्लॉथिंग के ऊपर बड़ा इजीली इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ठीक हो गया, एक लास्ट हम ब्रीफ देखते हैं, एक सेकंड। इसमें मैसेज भी है क्लाइंट का, ये क्लाइंट ने एक मैसेज भी दिया हुआ है इसके अंदर कि हेलो डिज़ाइनर्स, आई एम लुकिंग फॉर अ यूनिक लोगो टू मैच आवर कंपनी, वी वांट अ लोगो इज इजीली रिकग्नाइजेबल, लुक नेचुरल ऑन हेड्स, शर्ट्स और आउटडोर गियर्स। ठीक है, वो जो मैंने लोगो आपको कह रहा था उस लिहाज से वो ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास काइज़ा के नाम से है, इनकी जो आउटडोर और जिम रेलिवेंट कंपनी है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। और जल्दी से हम इनके डिज़ाइंस देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। डिज़ाइंस अगर देखें यहाँ पे तो काइज़ा यहाँ पे के का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है, कुछ यहाँ पे के साथ ही प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इसके अंदर, देखें ओवरले के साथ उन्होंने अपने लोगोस को प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये गोल्डन के साथ ये अच्छा लग रहा है, दिस इज़ गुड। इसमें एक लोगो प्रेजेंटेशन थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे ये वाली, ये देखिए कैसे लोगो प्रेजेंट कैसे किया हुआ है। टॉप एक इमेज के साथ यूज़ किया। अभी ये इमेज रेलिवेंट नहीं है इसके रिक्वायरमेंट के साथ, क्योंकि जिम की बात हो रही है, इसने लोगो पे बात नहीं कर रहे कि लोगो किस तरह का, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिएगा, यहाँ पे भी जिम से रेलिवेंट एक इमेज आना चाहिए था और यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी इसने यहाँ पे तीनों कलर्स के अंदर लोगो दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट कलर्स के साथ, यहाँ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दी हुई है और यहाँ जो कलर इसके ब्रांड के हैं वो दिखाए हुए हैं। तो ये एक आपके पास ओवरऑल 99 डिज़ाइन का एक आउटलुक था, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना था कि इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है, कि सिंपल यहाँ से ब्रीफ पढ़नी है जो क्लाइंट ने दी हुई है, ठीक है, ब्रीफ पढ़ेंगे, अपने कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करेंगे, लोगो डिज़ाइन का कंप्लीट लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप आके डिज़ाइन ओपन करके देखोगे अच्छा अब यहाँ पे लोगों ने क्या चीज़ बना ली है, ठीक है। और जो डिज़ाइन आपका फाइनल हो जाएगा वो डिज़ाइन आप सिंपल अपने पोर्टफोलियो में, बिहेंस के पोर्टफोलियो में ऐड कर दोगे, और करते करते इस तरह आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के साथ जो डिस्कस करनी है वो बिहेंस के ऊपर लोगो फोलियो के नाम से एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। जो मैं चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को लोगो अच्छा डिज़ाइन करना आ जाता है या वो फ्यूचर में चल के अच्छा डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए लोगो फोलियो की एक चीज़ है, जो टर्म है यूज़ होती है कि आप लोग अपना एक लोगो का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। सो लोगो फोलियो कोई बीमारी का नाम नहीं है, लोगो फोलियो एक मेथड है जिसमें आप अपने लोगोज शो करने के लिए एक ही प्रोजेक्ट के अंदर तमाम लोगोस को पोस्ट कर देते हो। मैं यहाँ पे थोड़े से ओपन करके दिखाता हूँ लोगो फोलियो। इसको मोनोग्राम भी कहा जा सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो लोगो फोलियो को मिक्स करके कुछ लोगो फोलियोज क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ओपन कर रहा हूँ ताकि हम उसमें कुछ डिज़ाइन देख सकें। अपनी आप बिहेंस की पोर्टफोलियो के अंदर एक प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगे, उसके अंदर तमाम जितने भी आपने लोगोस बनाए हैं, बजाय इसके कि सारों को प्रेजेंट करें, मॉकअप में डालें, कॉन्सेप्ट दिखाएं, आप सिंपल अकेला अकेला लोगो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने अपने डिज़ाइंस दिखाए हुए, जितने भी उसने लोगोस क्रिएट किए हुए, नीचे कंपनी का नाम दिया हुआ है, टॉप पे उसने लोगो बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ा डिज़ाइनर है तो इससे हम खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट देखने के लोगोस को हम किस तरह से बैकग्राउंड के साथ सिंपल पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पे
सिंपल लोगोस, ठीक है। अब ये देखें, इसने ये चीज़ बड़ा इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, सिंपल टेक्स्ट लिख के उसने इस तरह से बनाई हुई हैं चीज़ें। तो इस तरह अब ये देखें लेवल ख़त्म, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रेजेंट क्यों अच्छा किया, वैसे टॉप पे यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, लोगो फोलियो 2.0 2.1 भी होगा इनका। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है, ताकि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल कहता है कि मुझे ये लोगो पसंद आया है तो यहाँ से वो बता सकें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर उनकी वेबसाइट वगैरह दी हुई है, ठीक है। साथ साथ और मज़ीद लोगोज हैं, ये देखें। इस तरह के आप लोगो फोलियो कंप्लीट क्रिएट कर सकते हो अपना, बजाय इसके कि हर लोगों को अलग अलग प्रेजेंट करो, आप अकेला एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो और तमाम लोगोज अपने जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो उसके अंदर पोस्ट कर लो। कल को क्लाइंट आता है कि मुझे बताएं अपने जो भी आपने डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, लोगोस क्रिएट किए हैं, मुझे वो दिखा दें। आप सिंपल यहाँ से इसका लिंक उठाओगे और क्लाइंट को सेंड कर दोगे, वो इन तमाम लोगोस को देखेगा और कहेगा कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, और वो फिर आपको आगे प्रोजेक्ट वगैरह दे देगा। तो इसने अभी इस तमाम जो लोगोस थे वो एक इमेज के अंदर दिखाए हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो behance के ऊपर, तमाम जो लोगोस आप बनाओगे आगे चल के वो सारे एक के अंदर पोस्ट कर देते हो, ठीक है, ताकि हम क्लाइंट को सेंड कर सकें और आपका एक पर्सनल लोगो फोलियो क्रिएट हो जाता है कि जो भी लोगो आप बनाते जाते हो वो इसमें ऐड करते जाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से इसने अपने लोगोस बनाए हुए। इसमें इंट्रोवर्ट लिखा हुआ, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो लोगों से अक्सर दूर होते हैं, तो उसने यहाँ से आर और टी में स्पेस दिया हुआ है, क्रिएटिव आइडिया। ये स्पोर्ट इवेंट्स के उसने बनाए हुए हैं लोगोस, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देखिए, आप एक ही कलर यूज़ कर रहा है, वो वाइट के ब्लैक और ब्लैक वाइट के साथ कॉम्बिनेशन, और नीचे फुटर यूज़ कर रहा है, किस ईयर में बनाया है और किसके लिए बनाया है, ठीक है। ठीक हो गया जी। सो ये आप लोगों की आज की चीज़ें थी, दो हमने कवर कर ली हैं, 99 डिज़ाइंस, और हमारे पास लोगो फोलियो का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था ताकि आप लोग लोगोस बना सको। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है वो कुछ इस तरह से है कि थोड़ी सी स्टोरीज़ हैं और साथ में थोड़ी सी इंस्पायरेशन है। होता कुछ इस तरह से है कि जी आपकी लाइफ जो है वो एक रेस की तरह है, ठीक है। फार्मूला 1 की रेस का सबको पता होगा कि इसके अंदर गाड़ियाँ तेज़ी से चल रही होती हैं और हर गाड़ी को होता है कि वो दूसरे से आगे निकल जाए, ठीक है। और इस रेस के अंदर टाइम बहुत मैटर करता है, जिसकी वजह से हर गाड़ी कोशिश होती है कि वो छोटा से छोटा कट ले और जो रोड है वो जल्दी से जल्दी कवर करे, ठीक है। इसी दौरान अक्सर गाड़ियों को रेस्ट की ज़रूरत होती है, टायर चेंज करना होता है, रिफ्यूल करना होता है, जैसे नॉर्मल इंसानों को होता है कि वो थक जाते हैं और उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत एक पेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए ब्रेक लेते हैं। सेम इस तरफ से फार्मूला 1 की जो गाड़ियां हैं वो भी ब्रेक लेती हैं, जिसको पिट स्टॉप कहा जाता है, जहाँ पे उनका फ्यूल रिफिल होता है और उनके जो टायर्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन है वो इतना है, ऑलमोस्ट 12 to 16 सेकेंड, ठीक है, कि 12 से 16 सेकेंड के अंदर वो चारों टायर चेंज करते हैं। जो ड्राइवर होता है उसको पानी पिलाते हैं और जो आपके पास फ्यूल होता है उसको रिफ़्रेश करते हैं या फ्यूल ऐड करते हैं या कोई और पार्ट वगैरह चेंज करना हो उसका, वो उसके अंदर कर रहे हैं। एवरेज जो टाइम होता है पिट स्टॉप का वो इतना होता है, इसको पिट स्टॉप कहा जाता है। ये वेट कर रहे होते हैं या अपने जो चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्ड है, सबसे कम जो पिट स्टॉप है, सबसे शॉर्टेस्ट जो पिट स्टॉप है 1.82 सेकेंड का है। अगर आप कभी वीडियो देखो पिट स्टॉप की तो आपको आइडिया होगा कितना मुश्किल काम है ये, और उन्होंने वो काम 2 सेकंड से भी कम में किया है। और इसका जो रिकॉर्ड है वो रेड बुल जो टीम है उसके पास है। और क्यों? क्योंकि वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। इस यही वजह है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 6 दफ़ा जो है वो पूरी चैम्पियनशिप विन की भी है। बताने का मकसद ये है कि आप जितना कम रेस्ट करोगे, जितना कम टाइम इसमें रेस्ट में लगाओगे, सोने में लगाओगे और इधर उधर ड्रामे देखने में लगाओगे, उतना जल्दी आप रेस को विन कर सकते हो, उतना आगे बाकियों से आप निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब ये रेस है, आप सब ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक ही दिन आप सबकी क्लास स्टार्ट हुई हैं। सो अब आपस में आप लोगों की ये रेस है, लेकिन ये रेस सिर्फ आपस में नहीं है, ये रेस खुद के साथ है कि आप कल कहाँ पे थे और आज आप कहाँ पे हो, ठीक है। खुद को शीशे में देखिएगा और अपने आप को समझिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को पहले क्या स्किल्स आती थी, आप पहले चीज़ को किस तरह एज्यूम करते थे, किस तरह देखते थे, आइडियाज़ कैसे लेते थे, और अब आप चीज़ को किस तरह परस्यू कर रहे होते हो। अभी सिर्फ हमें हाफ कोर्स हुआ है, हाफ कोर्स में क्योंकि आगे चीज़ें और टेक्निकल हो रही हैं, तो अगला जो हाफ है वो पहले वाले हाफ से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके अंदर, आपके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस आपके माइंड को थका भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इन चेंजेस की वजह से स्लो हो जाओ, ठीक है। कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया, मैं थक जाता हूँ, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, तो इसलिए जो चीज़ें हैं इनको इसी तरह लेके चलिएगा, अपने माइंड को साथ साथ शार्प करना शुरू करें
और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठीक है? ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें कि जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपका माइंड काम करेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। और डिज़ाइनिंग सारी माइंड के थ्रू होती है। माइंड काम करेगा तो ये काम होगा। आप मज़दूरी नहीं करें जहाँ पे आपको फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है कि आप लकड़ियाँ उठा के या बजरी जैसे उठा के उधर ले जाएँगे या ईंटें ऊपर लेके जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन चीज़ों में इतना माइंड काम नहीं करता। यहाँ पे माइंड बहुत काम करता है और इसलिए आप लोगों ने अपने माइंड को फ्रेश रखना है। माइंड को कैसे फ्रेश रख सकते हैं? पहली चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप जितना फ़ीड करोगे, जितना खिलाओगे उसको, वो चीज़ उतना ग्रो करेगी। अक्सर औक़ात कहा जाता है अपनी रूह को जितना फ़ीड करोगे, जैसे आप कुरान पढ़ते हैं और बयान सुनते हैं मुख्तलिफ़ मौलवी हज़रात के, आपकी रूह जो है वो फ़ीड होती है, आप रूहानियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हो। अगर आप अपने जो फ़िज़िकल आपकी फ़िज़ीक है उसको फ़ीड करोगे, खाना खाओगे, तो आपकी वो चीज़ ग्रो करेगी, आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ग्रो करेगा। इसी तरह से जब आप माइंड को फ़ीड करोगे, माइंड को कहाँ से फ़ीड करेंगे? माइंड को फ़ीड करेंगे हम डिफरेंट हमारे पास जो पहली बात है, माइंड को फ़ीड किस चीज़ के लिए करना है। अगर आइडियाज़ के लिए करना है, उसके लिए मैं आपको साइट्स बताई हैं, बिहेंस बताया, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। इंस्टाग्राम बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप डिफरेंट अकाउंट्स फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप लोग इंस्पायरेशन ले सकते हो, अपने माइंड को फ़ीड कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपना जो माइंड है उसको डेली बेस के ऊपर फ़ीड करें ताकि वो ग्रो करे। और आप जो छोटी-छोटी बातों पे थक जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या माइंड कर जाते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें और एक मैच्योर बिज़नेसमैन की तरह चीज़ों को सोचें और चीज़ों को परस्यू करें, ठीक है? ये चीज़ें थोड़ी-सी बताने वाली थी। इसके बाद एक चीज़ आपको थोड़ी-सी रियलिटी दिखाऊँ कि कतर एयरवेज़ ने बहुत सारे लोगों को निकाला, आई गेस 40,000 लोगों को कोविड की वजह से उन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे सैलरी देने के, क्योंकि एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। कोविड की वजह से उन्होंने तमाम जितने भी उनके पास इस तरह के लोग थे कि जो डेली बेस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिनका काम अब ज़रूरत नहीं था, तो उनको निकाल दिया गया। एक टाइम ये था कि कतर एयरवेज़ में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो पूरा मोहल्ला आपसे मिलने आता है कि आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, और अगर हो सके तो हमें भी कतर एयरवेज़ में लगवा देना, या कोई बात बन जाए इस तरह की। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह के लोगों को निकाला गया। अल्लाह ताला का निज़ाम है एक कि जिसको अरूज है उसको ज़वाल भी है। तो मेन चीज़ क्या है कि सिर्फ़ आपकी कंपनी में जॉब होगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर वहीं पे काम करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है फ्रीलांसर्स को, कि जो कहीं भी किसी भी जगह बैठ के काम कर सकते थे और वो किसी के एम्प्लॉयर नहीं थे, ना उनको टेंशन थी कि हमारी सैलरी आनी है, नहीं आनी। और जब कंपनीज़ ने कट डाउन करना शुरू किया, काम रिमोटली करना शुरू किया, तो उनको समझ आया कि जब हमने काम रिमोटली ही करना है तो हम अपने एम्प्लॉय के साथ क्यों काम करें, हम किसी फ्रीलांसर को क्यों ना हायर कर लें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और ना ही हमें उसको हेल्थ अलाउंस देने की ज़रूरत है, ना उसके इंटरनेट का खर्चा हमने देना है। हमने जिस प्रोजेक्ट के बेस पे चार्ज करना है उसको, और उसके बाद हफ्ते बाद अल्लाह हाफिज़, वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ठीक है? तो इसलिए फ्रीलांसर्स को ये एक एज होता है कि उनको इस तमाम जो ओवरऑल इकॉनमी होती है उसके लिहाज से इतना इशू नहीं होता। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, लेकिन समझ लें फ्रीलांसर को फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है, यहाँ से उनकी सैलरी बढ़ जाती है। पहले अगर वो 1 लाख कमा रहे थे तो हो सकता है 1.5 लाख कमाना शुरू हो जाएँ, क्योंकि डॉलर के रेट में फ़र्क आ गया है। और उस लिहाज से उनको चीज़ें बहुत महँगी नहीं लगती, क्योंकि उनकी जो अर्निंग आ रही होती है वो उसी लिहाज से ज़्यादा हो रही होती है। अगर एक चीज़ पहले सस्ती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक गाड़ी 10 लाख की थी, लेकिन डॉलर के रेट की वजह से वो 15 लाख पे चली गई है। तो उसी तरह से डॉलर का रेट जब चेंज हो रहा है तो सेम आपके जो डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनका डॉलर भी उसी तरह से आ रहा है, तो उनको इतनी चीज़ फ़ील नहीं हो रही होती, ठीक है? लेकिन एक आदमी जिसकी तनख्वाह पहले भी 30,000 थी, अब भी 30,000 है, लेकिन चीज़ें महँगी हो गई हैं, तो वो बेचारा किस तरह सर्वाइव करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, और शुक्र अदा करें कि आप लोग ये स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और आपको चीज़ें सारी समझ आ रही हैं, और आप इंशाल्लाह आगे चल के अर्निंग करोगे। अभी फ़िलहाल अगर आपके बहुत ज़्यादा लाइक आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं, अभी से हमें अर्निंग शुरू कर देनी चाहिए, तो सिर्फ़ अगर आप देखें तो आपने कुछ भी लाइक सीखा नहीं है इस तरह का कि जिसको आप सेल कर सको। अपने लोगोज़ देख लो, आप खुद देखो कि क्या कोई इसके पैसे देगा। तो थोड़ा सब्र करें, थोड़ा-सा चीज़ों को डेवलप होने दें, थोड़ा-सा खुद को डेवलप होने दें, ताकि आप लोग कल को किसी के सामने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर सको जिसको वो पैसे दें, ठीक है? तो बताने का सिर्फ़ मकसद ये है कि आप लोग रास्ता ठीक है आपका, बस इसी पेस पे चलते रहें, ठीक है? एक मज़े की चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। कहा ही जाता है कि आप अगर कोई काम करते हैं
और लोग उससे आपको मना करें कि ये काम ना करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है ना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं की जा सकती, तो उसको 2 दफ़ा करें और उसकी पिक्चर्स भी लें, ताकि आप उसको दिखा सकें कि ये चीज़ हो गई है और मैंने 2 दफ़ा की है और मैंने इसकी पिक्चर्स भी ली। अब थोड़ा-सा ये बताने का मकसद क्या है, वो सुन लें। आज से कुछ साल पहले की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में था, यानी कि दूसरा सेमेस्टर मेरा था और हमें समर ब्रेक्स हो रही थी। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसी ही एक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के अंदर, इन दोनों का आपस में रिलेशन कोई नहीं है, एक्सेप्ट इनके नाम जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे और जून जुलाई का टाइम था। मैं बस का वेट कर रहा था कि वो आए तो हम लोग घर जाएँ। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ, तो हमारे सामने से एक गाड़ी गुजरी, तो मैंने अपने दोस्त से वैसे ही कहा कि यार मैं भी जो हूँ जब डिग्री के बाद अपनी इस तरह से गाड़ी लूँगा और एसी में हम लोग आया जाया करेंगे, हमें कोई भी इतनी टेंशन नहीं होगी कि बस में हमने इतना ख्वार होना है और जो भी ओवरऑल इश्यूज़ हैं इससे हम निकल आएंगे। उसने कहा हाँ इंशाल्लाह हम डिग्री के बाद 2 साल जॉब करेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि एक नॉर्मल हम लोग गाड़ी ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जब डिग्री लेने आऊँगा तो मैं अपनी गाड़ी पे आऊँगा। वो मेरी तरफ देख के हँसा कि शायद इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, शायद इस वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लाइक पॉसिबल कैसे है कि एक स्टूडेंट जो है वो डिग्री लेने अपनी खुद की गाड़ी पे आए, खुद गाड़ी खरीद के आए। लाइक पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो मैंने थोड़ा-सा फ़ील किया कि बात तो नहीं है ऐसी पॉसिबल वाली। बहरहाल मैं घर आते हुए पूरे रास्ते सोचता आया कि ये कैसे पॉसिबल किया जा सकता है या ये कैसे पॉसिबल है। ख़ैर हुआ कुछ इस तरह से, मैं घर आया, मैंने आके पार्क व्हील्स ओपन किया, ओएलएक्स ओपन किया और उसमें देखा सबसे सस्ती गाड़ी कितने की है। जो सबसे सस्ती गाड़ी थी उसको मैंने जब देखा तो वो 80,000 की, 1 लाख की थी और उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो मुझे यूनिवर्सिटी तक लेके जा सके और मैं डिग्री लेके आऊँ। पॉसिबल ही नहीं था उसमें, यानी कि इतना पावर नहीं थी और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर थी, तो वो गाड़ी इतनी चल नहीं सकती थी। बहरहाल थोड़ी-सी मैंने रेंज बढ़ाना शुरू की, तो करते-कराते जो अच्छी गाड़ी थी जिसमें इतना पोटेंशियल था कि वो मुझे लेके जा सकती थी, वो तकरीबन 3 से 4 लाख की थी। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि 3 से 4 लाख कमाए कैसे जाएँ। बहरहाल मेरे पास एक और भी इशू ये था कि मैं अगर 3 से 4 लाख कमाता हूँ, तो पहला काम ये है कि मैं अपनी डिग्री जो है, वो उसकी जो फ़ी है वो भी दूँ साथ-साथ। ऐसा ना हो कि मैं गाड़ी लेके रख लूँ और बाद में डिग्री की फ़ीस जो है वो देने के लिए ना हो। ख़ैर मैं अपने उसी दोस्त के साथ मैंने कहा कि सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने डिफरेंट जो यहाँ पे आपके मॉल्स वगैरह होते हैं, उसमें एज़ सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई किया। करते-करते इसी सर्च के दौरान मैंने देखा कि मैं क्या-क्या स्किल सीख सकता हूँ। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह सीखा और कोशिश की कि मैं कहीं जॉब कर लूँ या कोई इंटर्नशिप वगैरह करूँ। इसी दौरान मुझे फाइवर का पता चला, फ्रीलांसर.com का पता चला। इन्हीं जगह से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और करते-करते मैंने एक बाइक लिया, अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो देना शुरू की। मेरी वालदा ने जितना भी गोल्ड सेल किया था मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए, वो मैंने उनको ख़रीद के दिया और करते-करते मैंने गाड़ी ली और एक गाड़ी नहीं, मैंने 2 गाड़ियाँ ली और मैंने दोनों की पिक्चर ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है, कहा जाता है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल हो उसको 2 दफ़ा करें और उसकी पिक्चर लें। ये दोनों गाड़ियाँ मैंने अपनी डिग्री से पहले ली थी और जो आपके राइट साइड पे गाड़ी है, इस पे मैं अपनी डिग्री लेने गया था। तो सुनने में ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन अगर आप चाहो तो हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आपकी नीयत साफ़ हो और अगर आप चीज़ अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, तो वो उनकी दुआएँ भी साथ होती हैं। सो इसलिए हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आपको कोई चीज़ आपके माइंड में है और आप वो अचीव करना चाहते हो, तो आप बड़ा ईज़िली कर सकते हो, अगर आप में पेशेंस है और अगर आपका जो फ़ोकस है वो आपके गोल के ऊपर है, ठीक है? तो जस्ट ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा-सा समझ लो बात को कि जो चीज़ आप लोग कर रहे हो ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है। ये 30,000 40,000 वाली जॉब नहीं है, ये कंप्लीट बिज़नेस है, ये आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है, ठीक है? आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग कोई मेजर चीज़ इस तरह की पढ़ नहीं रहे। आप लोग थके भी हुए हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके बाद से हम लोग इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। अ, जिस चीज़ पे आप लोग अभी फ़िलहाल जिस पॉइंट पे आप लोग हो, वो यही बात है कि आप लोगों का जो बिल्कुल स्टार्ट है हमेशा वही रोकता है इंसान को। अगर आप एक दफ़ा करना शुरू कर देते हो काम, आपको पहला प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, आप उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपका सिर्फ़ ये होगा कि बस जो भी है मैंने अब अर्निंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि वो पहला जो प्रोजेक्ट है वही आपको रोक रहा होता है, ठीक है? उस तक जाना जो है उसमें आपकी पेशेंस इन्वॉल्व है और वही आपकी काउंट होगी, ठीक है? ये बाकी आपका जो लेक्चर था आज का वो कंप्लीट हो गया है। चलें ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल हम लोग बिडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।